तो दोस्तों देखते हैं आबकारी प्रवर्तन सिपाही का जो एग्ज़ाम हुआ था 10 जनवरी 2021 को। तो देखते हैं उसके राइट आंसर किस प्रकार से होंगे। तो पहला क्वेश्चन है कि तुरंत सोचकर निर्णय लेने वाला कहलाता है। तो जो पहले का आंसर होगा वो होगा बी, राइट आंसर होगा। और देखते हैं दूसरा क्वेश्चन। दूसरा क्वेश्चन है कि निम्न में से स्त्रीलिंग शब्द है। तो जो स्त्रीलिंग शब्द है वो राइट आंसर है, सी ऑप्शन राइट आंसर है। तो थर्ड नंबर का देखते हैं। तीसरा नंबर है निम्न में से आकाश का पर्यायवाची शब्द नहीं है। तो इसमें नहीं है पूछा गया है, तो तीसरे का जो आंसर राइट होगा वो होगा डी आंसर राइट होगा। देखते हैं अगला क्वेश्चन। निम्न में से ध्यानपूर्वक है, तो इसका जो राइट आंसर होगा वो होगा ऑप्शन डी, इसमें राइट ऑप्शन होगा। अगला क्वेश्चन देखते हैं। 5वें नंबर का काफी बार पूछा गया क्वेश्चन है। तो इसमें राइट आंसर होगा कैची जो शब्द है वो कौन सा शब्द है, अरबी है या पुर्तगाली है, अंग्रेजी है, तुर्की है। तो ऑप्शन डी इसमें राइट आंसर होगा। तो आगे देखते हैं 6 नंबर का क्वेश्चन है। दारुण शब्द का अर्थ है। तो दारुण शब्द का जो अर्थ है वो है भयंकर, ऑप्शन ए इसमें राइट होगा। 7वें नंबर का क्वेश्चन देखते हैं। अन्वय शब्द का संधि विग्रह है, क्या संधि विच्छेद होगा इसका? तो इसका जो राइट आंसर होगा वो ए होगा, अनुधन आय, अन्वय। तो अगले क्वेश्चन पे चलते हैं 8वें नंबर का। तो भाषा के वे लघुतम सार्थक खंड जो शब्द के अंत में जुड़कर नए शब्दों का निर्माण करते हैं क्या कहलाते हैं? तो काफी इजी क्वेश्चन आया था ये वाला, तो सभी को पता होता है कि ये आंसर बी होगा। तो अगले 9th क्वेश्चन पे चलते हैं। 9th क्वेश्चन था कि विविध भारती प्रसारण सेवा की जो शुरुआत हुई वो कब हुई? तो इसका जो राइट आंसर था वो था ए ऑप्शन, इसमें सही था। 1957 में इसका प्रसारण किया गया था। तो अगले क्वेश्चन पे चलते हैं। 10वें नंबर का क्वेश्चन है। कवयित्री महादेवी वर्मा का जन्म हुआ था। तो इसका राइट आंसर होगा ऑप्शन डी, इसमें राइट आंसर है। 1907 ईस्वी में हुआ था। तो आगे चलते हैं। 11वें नंबर का क्वेश्चन है। निम्न में से आलोक शब्द का विलोम है। तो आलोक शब्द का जो शाब्दिक अर्थ होता है वो प्रकाश से होता है, जबकि इसका जो राइट आंसर होगा वो शी होगा, अंधकार। इसका राइट आंसर था। तो अगले क्वेश्चन चलते हैं। 13 नंबर का क्वेश्चन है। 12 नंबर का क्वेश्चन है कि उड़ती चिड़िया पहचानना मुहावरे का अर्थ है। तो इसका आंसर अभी आयु ने बताया तो नहीं है, लेकिन मेरी तरफ से सी होगा। और लेकिन जिसने भी ए किया होगा वो भी लगभग सही हो सकता है। तो इसमें थोड़ा डाउट है, तो देखते हैं भी आयोग किस तरीके से इसका आंसर देता है। तो अगले क्वेश्चन पे चलते हैं। निम्नलिखित में व्यक्तिवाचक संज्ञा नहीं है। तो नहीं है यहाँ पे पूछा गया है। सबसे पहले इसी पे ही ध्यान देना होता है। तो इसमें व्यक्तिवाचक जो नहीं है तो ऑप्शन डी इसमें राइट होगा।
और 14 नंबर का क्वेश्चन है, अनुशासन शब्द है, तो अनुशासन शब्द कौन सा होगा? 4 ऑप्शन आपके सामने हैं, तो इसमें जो राइट आंसर होगा वो सी ऑप्शन राइट होगा। आगे चलते हैं। 15 क्वेश्चन है, दाजू रचना है, तो दाजू रचना किसकी है? तो ये ऑप्शन जो होगा वो डी ऑप्शन राइट होगा। 16 क्वेश्चन पे चलते हैं। तो वह मनुष्य नहीं देवता है, इस वाक्य में वह है, तो वह इसमें क्या होगा? वह इसमें होगा ए ऑप्शन राइट होगा इसमें। अब चलते हैं 17 क्वेश्चन पे। तो चमाचम शब्द है, चमाचम शब्द क्या है? चमाचम जो शब्द होगा वो होगा ए ऑप्शन, इसमें देशा शब्द है। आगे चलते हैं अगले क्वेश्चन पे। मोहन एक अच्छा खिलाड़ी होते हुए भी पढ़ने में तेज है, तो यह वाक्य है, तो यह वाक्य क्या है? यह वाक्य जो होगा वो होगा ऑप्शन बी, इसमें राइट आंसर हो सकता है, यानी एक सरल वाक्य है। अब चलते हैं 19 नंबर के क्वेश्चन पे। तो 19 का सवाल देखते हैं कि हिंदी को भारत की राजभाषा होने का गौरव कब प्राप्त हुआ? तो ऑप्शन इसमें सी राइट आंसर होगा। तो 1950 में राजभाषा का दर्जा मिला था। तो आगे देखते हैं 20 नंबर का। मोहन ने केला और संतरा खाया, यह वाक्य है, तो यह वाक्य क्या है? केला और संतरा, तो वो इसमें जो राइट आंसर हो जाएगा, जिसने भी डी लगाया होगा, राइट आंसर है ये। चलते हैं 21 की तरफ। तो उत्तराखंड राज्य में किस वर्ष को पर्यटन वर्ष घोषित किया गया था? तो 2001 में घोषित किया गया था और फिर 2015 में घोषित किया गया था। सी आंसर इसमें राइट है। तो अगले क्वेश्चन पे चलते हैं 22 नंबर का। 22 का क्वेश्चन है, निम्न में से क्षेत्रफल की दृष्टि से उत्तराखंड का सबसे बड़ा अभ्यारण्य कौन सा है? तो राजा जी जो है वो सबसे बड़ा अभ्यारण्य है इनमें से। वैसे गंगोत्री सबसे बड़ा है, तो ऑप्शन दिए गए ऑप्शन में से बी आंसर राइट है। 23 क्वेश्चन देखते हैं कि उत्तराखंड विधानसभा में एक सदस्य नामित किया जाता है, तो कहाँ से किया जाता है? ये बहुत इजी क्वेश्चन था, तो बी आंसर इसका राइट होगा। चलते हैं 24 पे। तो पानीपत का प्रथम युद्ध लड़ा गया, तो कब लड़ा, किसके बीच लड़ा गया था? तो इब्राहिम लोदी और बाबर के बीच में ये लड़ा गया था। तो ये जो इब्राहिम लोदी और बाबर के बीच लड़ा गया था 1526 में ये लड़ा गया था। तो काफी इम्पोर्टेंट क्वेश्चन है। उसके बाद 25 देखते हैं कि साइमन कमीशन भारत कब पहुंचा? तो 25 का देखते हैं, राइट आंसर होगा ए आंसर इसमें राइट है। 1928 को ये भारत पहुंचा था। चलते हैं 26 पे, और 26 है कि उत्तराखंड में स्थित कामेट शिखर की ऊंचाई क्या है? तो ऊंचाई जो पूछा गया था इसमें कामेट की ऊंचाई है, तो ऑप्शन बी इसमें राइट आंसर है। जबकि 7817 ये है नंदा देवी का,
और 7138 जो है ये है चौखंबा की जो हाइट है। अब चलते हैं 27 पे। तो निम्न में से उत्तराखंड के किस जिले में सर्वाधिक वन क्षेत्र है? तो इसमें जो राइट ऑप्शन था वो था बी ऑप्शन, इसमें राइट था। उत्तरकाशी में जो वन क्षेत्र है वो 3144 स्क्वायर किलोमीटर पे क्षेत्र है। तो 28 देखते हैं। 28 है, उत्तराखंड में आबकारी व्यवस्था किसने प्रारंभ की? तो जो राइट आंसर होगा इसमें ए ऑप्शन इसमें राइट ऑप्शन है। चलते हैं 29 पे। उत्तराखंड में नमामि गंगे कार्यक्रम का शुभारंभ कहाँ किया गया था? तो काफी इजी क्वेश्चन था ये भी, ए ऑप्शन इसमें राइट होगा। अगला क्वेश्चन देखते हैं 30 नंबर का। उत्तराखंड राज्य में बेलमती चौहान तथा हंसा धनाई जानी जाती हैं। तो ये जानी जाती हैं, चार ऑप्शन में से जो राइट ऑप्शन होगा वो होगा उत्तराखंड राज्य आंदोलन के शहीद के रूप में जाने जाते हैं। सी ऑप्शन इसमें सही होगा। 31 का क्वेश्चन है, वर्ष 2011 की जनगणना के अनुसार भारत में पुरुष साक्षरता की जो दर है वो कितनी है? तो पुरुष साक्षरता की जो दर 2011 के अनुसार है वो होगी 82.14%। डी ऑप्शन इसमें राइट आंसर होगा। 32 देखते हैं, काफी इजी क्वेश्चन था। टिहरी बांध की ऊंचाई, तो राइट ऑप्शन इसमें बी आंसर इसमें राइट ऑप्शन होगा। और 33 देखते हैं। तो गोरखाओं ने गढ़वाल पर प्रथम आक्रमण कब किया था? हालांकि जो प्रथम आक्रमण था उनका वो सफल नहीं हुआ था, तो इसके बाद फिर दोबारा उन्होंने आक्रमण किया था। तो जो प्रथम आक्रमण था वो देख लेते हैं कि इसमें सी ऑप्शन जो है वो राइट है 1791 में। और फिर 1804 में उन्होंने उत्तराखंड पे आक्रमण किया था और तब वो विजय हो चुके थे 1804 में। तो 34 नंबर का देखते हैं कि गुरु गोविंद सिंह द्वारा खालसा पंथ की स्थापना की गई। तो राइट ऑप्शन इसमें जो होगा वो होगा डी ऑप्शन इसमें राइट होगा 1699 में। तो 35 क्वेश्चन देखते हैं कि राजाजी नेशनल पार्क की स्थापना कब हुई? तो कब हुई इसकी स्थापना? इसकी स्थापना जो हुई वो हुई 1983 में। ये ऑप्शन इसमें राइट है। देखते हैं 36 जो क्वेश्चन है, भारत में पूर्वी घाट का सर्वोत्तम शिखर है। तो जो पूर्वी घाट का सर्वोत्तम शिखर है इसमें राइट ऑप्शन बी हो जाएगा। और अगर आपको दक्षिण भारत की पूछता है तो उसमें अन्नायमुड़ी हो जाएगा। ठीक है, तो इस क्वेश्चन में बी आंसर राइट होगा। 37 क्वेश्चन है कि सन 1990 ईस्वी के लिए कैलेंडर वही है जो, तो चार ऑप्शन आपके सामने हैं और इसमें जो राइट ऑप्शन है वो है डी ऑप्शन इसमें राइट है 1996। 38 क्वेश्चन देखते हैं कि स्कंद पुराण में नंद कानन किस बुग्याल का नाम है? तो नंद कानन जो इसमें बुग्याल का नाम दे रखा है, परीक्षा वाणी में दे रखा है फूलों की घाटी, इसमें सही ऑप्शन है। और 39 देखते हैं कि संविधान संशोधन के
प्रावधान का वर्णन और भारतीय संविधान के किस अनुच्छेद के अंतर्गत किया गया है? तो इसमें राइट ऑप्शन होगा डी ऑप्शन इसमें राइट होगा। अनुच्छेद 68 में किया गया है। तो अब देखते हैं कि 40 नंबर का क्वेश्चन है। तो 40 नंबर का एक रीजनिंग था। तो इसमें जो राइट ऑप्शन रहेगा, सीधे ऑप्शन बता देता हूं मैं कि जो इसमें राइट ऑप्शन था वो था सी ऑप्शन, इसमें राइट था। ठीक है। और दूनागरी ग्लेशियर स्थित है, तो ये कहाँ है? तो दूनागरी जो ग्लेशियर है वो है चमोली में। ऑप्शन डी इसमें राइट ऑप्शन था। और देखते हैं 42, राष्ट्रीय कृषि व ग्रामीण विकास बैंक नाबार्ड की स्थापना जो है कब की गई थी? तो इसकी जो स्थापना की गई थी, इसमें राइट ऑप्शन ए होगा। तो 43 क्वेश्चन पे चलते हैं। और 43 क्वेश्चन था कि उत्तराखंड मंत्री परिषद में मुख्यमंत्री सहित अधिकतम कितने मंत्री हो सकते हैं? तो इसमें हो सकते हैं 12 मंत्री हो सकते हैं। इसमें बी ऑप्शन इसमें सही था। और एक आकृति दी गई थी इसके बाद 44वें क्वेश्चन में, तो इसमें देखना था कि कौन सा राइट था। तो जो सी ऑप्शन है इसमें आप देख सकते हैं सी ऑप्शन इसमें राइट है। अब देखते हैं 45, पूर्वी रामगंगा नदी का उद्गम होता है। तो पूर्वी रामगंगा नदी का जो उद्गम होता है, परीक्षा वाणी से पूछा गया क्वेश्चन है ये भी। तो डी ऑप्शन इसमें सही होगा। और 46 क्वेश्चन देखते हैं कि एशियन जूनियर बैडमिंटनशिप 2018 के जो विजेता रहे हैं वो कौन रहे हैं? तो करंट अफेयर का क्वेश्चन था 2018 का। तो ए ऑप्शन इसमें राइट है। और देखते हैं 47 का, हड़प्पा सभ्यता में पुरातत्वविदों को किस स्थान पर जुते हुए खेत का साक्ष्य मिला? तो इसमें जो राइट ऑप्शन होगा वो कालीबंगा, इसमें राइट ऑप्शन है। और अगला क्वेश्चन है कि उत्तराखंड में होम रूल लीग की स्थापना हुई थी, तो कब हुई थी? राइट ऑप्शन है इसमें डी ऑप्शन इसमें राइट था, 1914 में। अब देखते हैं कि 49 वाला क्वेश्चन था, उत्तराखंड का प्रथम उल्लेख किस धार्मिक ग्रंथ में मिलता है? तो काफी इजी क्वेश्चन है, ये भी परीक्षा वाणी में था, ऋग्वेद में। उसके बाद बद्रीनाथ मंदिर के निर्माण के लिए किस कत्यूरी शासक ने भूमि दान की थी? तो कंफ्यूजन है मुझे थोड़ा सा इसमें, तो बसंत देव कहीं ना कहीं इसमें राइट आंसर हो सकता है। तो अभी आयोग की आई नहीं है आंसर की, तो उसके बाद ही पता लगेगा इसमें राइट आंसर क्या था। तो बसंत देव फिर भी इसमें राइट आंसर हो सकता है। और देखिए, इससे पहले मैंने एक वीडियो दी थी, तो उसमें मैंने दिया था कि आयोग इस तरीके के क्वेश्चन पूछ सकता है जिसमें कंफ्यूजन वाले होते हैं। तो वही वाला क्वेश्चन पूछा गया है इसमें। केवल मैंने उस वीडियो में 10 क्वेश्चन दिए थे और 10 में से ये क्वेश्चन आ रखा है 51 का, कि झिलमिल ताल उत्तराखंड के किस जिले में स्थित है। तो उसमें मैंने इससे पहले वीडियो में दे रखे थे 10 क्वेश्चन, तो कंफ्यूजन करने वाले क्वेश्चन थे जो आयोग बार बार पूछता है। तो जिसने भी वो वीडियो देखी होगी उसका राइट आंसर बिल्कुल रहा होगा। तो सी ऑप्शन इसमें सही है।
नैनीताल वहाँ पे दिया गया था। तो अगला जो वीडियो बनाऊंगा मैं कंफर्म करने के बाद बनाऊंगा, क्योंकि इतने क्वेश्चन मेरे को लगभग कंफर्म हो रहे थे। तो मिलते हैं फिर आपको अगले वीडियो में।